पिंडदान, अब तो रूस और अमेरिका, इंग्लैंड से भी लोग पिंडदान करने के लिए अपने पूर्वजों को आते हैं। एक बात और, कुछ इस महापर्व में 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक का जो ये कार्यक्रम है 17 दिनों का, तो उसमें कुछ अपने समाज में विचार रहता है कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। बताइए, पितृपक्ष है और इसी पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों को, अपने गार्जियनों को, अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता दादा दादी को आप तर्पण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और शुभ कार्य नहीं, ये महाशुभ कार्य है। देखिए, और इसी पितृपक्ष में ये संतान के लिए पर्व होता है, जिसे संतान के लिए महिलाएं उपवास करती है। ये पितृपक्ष में ही आता है, महालक्ष्मी का पर्व आता है। और यही नहीं, कुछ लोग है ये कहते हैं कि कोई सामान नया नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपके पितर जो आए हैं वो आपके ऊपर जब आप उनका सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो आपको आशीर्वाद देते हैं। और यही नहीं, ये पिंडदान करने के बाद 7 पीढ़ियां तक व्यक्ति का तर जाता है, उनको मोक्ष मिल जाता है। वो आत्माएं जो भारत में आत्मा का कल्पना है, वो आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है। ये आपके यहाँ का, ये भारत का सनातन संस्कृति का ये 7 पीढ़ियां। और यही नहीं, आप अपने इष्ट में, मित्र में, कोई भी व्यक्ति का आप पिंडदान कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। यह भी एक यज्ञ है। और तो जब ये 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक का बिहार के सभी समाचार पत्रों में पिंडदान यज्ञ का आ रहा है समाचार, तो मेरे मन में ये विचार उठा कि इसमें श्रम, हमारे मजदूर, हमारे लिए श्रमिकों के रोजगार का भी एक बड़ा व्यापक नेटवर्क है, पूरे देश में ही नहीं विदेश से भी। यानी जो भी आएंगे तो अपना किराया देंगे, रोजगार सृजन करेंगे। तो मित्रों, ये पितृपक्ष 17 दिन का कम से कम देश में करोड़ों का व्यापार करेंगे। धन्यवाद। लाइक करें।